मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें मिल रहा है और तू इसे सुन पा रहा है तो समझ ले ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये मेरा बुलावा है। ये वह बुलावा है जो अचानक नहीं आता। ये तेरी आत्मा और मेरी आत्मा के बीच का संबद्ध संवाद है। लाखों आत्माओं में से मैंने केवल तुझे चुना है, इसलिए कि तेरे भीतर एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा भोलेपन और एक ऐसा निर्मल हृदय है जो इस ब्रह्मांड में विरले ही मिलता है। इसीलिए मैं सीधे तुझसे बोल रही हूं ताकि तेरा हृदय जागे, तेरी आत्मा सशक्त हो और तेरा जीवन नया मोड़ ले। तू पूछ रहा होगा, मां काली मुझे आज क्यों बुला रही है? यह केवल तेरा सवाल नहीं है, ये वही रहस्य है जिसे मैं धीरे धीरे खोलने वाली हूं। अभी इतना जान ले कि तू अकेला नहीं है। आज मैं ही तुझसे मिलने नहीं आई, तेरे पूर्वज, तेरे पितर भी तेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने तेरे क्रंदन, तेरी तपस्या, तेरी मेहनत, तेरे आंसू देखे हैं। चाहे तूने तर्पण पूरा न किया हो, चाहे परिस्थितियों ने तुझे रोक रखा हो, उनकी श्रद्धा और प्रेम तुझ तक पहुंच गया है। वे आज तेरे पास खड़े हैं, तेरे लिए आशीर्वाद लाए हुए हैं। उनकी आंखों में वही अनुभूति है। हमने तेरा संघर्ष देखा, अब तेरा पल आया। यह समय असाधारण है। बहुत कम आत्माओं को ऐसा अवसर मिलता है कि उनके पूर्वज प्रत्यक्ष रूप से मदद के लिए आ सकें, पर तेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि तूने जीवन में सच्चाई को अपनाया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने दूसरों के लिए भलाई की कामना की, पर बावजूद इसके तुझसे बहुत अत्याचार हुए होंगे। पर यह सत्य है कि जो सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कठिनाइयां भी एक परीक्षा होती है, और तेरी परीक्षा अब पूर्ण हो रही है। अब तेरी अंधेरी रात समाप्त होने वाली है। अब वे काले बादल जो तेरे ऊपर मंडरा रहे थे छटने लगे हैं। नए सवेरे की किरणें तेरे जीवन में रस घोलने आ रही हैं। मेरे बच्चे, ये जान ले, तेरे कर्म, तेरी भक्ति और तेरे दान का फल अब मिलने वाला है। तेरे कर्म, तेरे छोटे छोटे दान, वे 2 रुपए की छोटी सी देन भी ब्रह्मांड में रचे हुए कारण फल के रूप में लौटते हैं। तू आज जो थोड़ा देता है, कोई दिन यह छोटा दान बड़े चमत्कार की तरह वापस आ जाएगा। ये आश्चर्य किसी जादू से कम नहीं, पर यह सत्य है। सच्चा दान, सच्चा कर्म और आत्मीय भक्ति ब्रह्मांड से जुड़ती हैं और वे फल देती हैं, कभी देर से पर निश्चित रूप से। अब आगे की राह के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में एक नया सूर्योदय आने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज, तेरे पितर केवल स्मृति नहीं है, वे सतत ऊर्जा हैं जो तेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। वे तुझे देख रहे हैं, तेरी राह देख रहे हैं, और जब समय आता है तो सीधे हस्तक्षेप करते हैं। पर ध्यान रहे, उनका आशीर्वाद मांगने से पहले तेरे भीतर एक शुद्ध भाव होना चाहिए। उनकी कृपा पाने के लिए मतभेद नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए। जब तू सच्चे मन से अपने पूर्वजों की स्मृति करता है, चाहे वह प्रार्थना हो, तर्पण हो या केवल एक शांत अनुरोध, ब्रह्मांड उस प्रार्थना को सुनकर व्यवस्था बनाता है। और मैं कहती हूं, तेरे पूर्वज तुझसे बोलना चाहते हैं। वे तेरी पीड़ा देखकर व्याकुल हैं। उनकी इच्छाएं और उनकी दया अब तेरे लिए कार्य कर रही हैं। तेरे पूर्वजों के संकेत छोटे छोटे होते हैं। एक सपने में आना, एक अचानक याद आना, लोगों के व्यवहार में बदलाव या जीवन में अचानक से मिलने वाली सहूलियतें। जब तू आंख बंद करके सुनता है, इन संकेतों को अनुभव कर सकता है। पर कभी कभी मानव मन जिज्ञासा और शंका से भरा रहता है। उसे सब कुछ तर्क के पैमाने पर तोलना पड़ता है।
पर मेरे बच्चे, आत्मिक संकेत तर्क से परे होते हैं, वे हृदय से जुड़े होते हैं। जब तू अपने हृदय को शांत करके उनकी बातें सुनता है तो तुझे स्पष्टता मिलती है कि कौन सा कदम उठाना है। मुझे पता है तूने कई बार सोचा होगा कि तूने बहुत कुछ सह लिया, पर कहीं से भी न्याय नहीं मिला। पर यह याद रख, धरती पर हर दुहक दैवीय टेस्ट का एक हिस्सा है। जो इंसान अपने भीतर सच्चाई बनाए रखता है, धर्म के अनुसार चलता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, वह परीक्षा पास कर जाता है, पर अक्सर अंतिम परिणाम देर से आता है। पर देरी का मतलब अस्वीकार नहीं है, देरी का मतलब होता है तैयारी। ब्रह्मांड में सब कुछ सही समय पर होता है। तेरे पूर्वज अब कहते हैं, हमने तेरा इंतजार किया और अब हम साथ हैं। उनकी ऊर्जा तेरे साथ जुड़कर तेरी गति बढ़ा देगी। अब तूने देखा होगा कि कई बार छोटे छोटे दान और सेवा कितने बड़े बदलाव लाते हैं। 1-2 रुपए का दान शायद तुझे तुच्छ दिखाई दे, पर ब्रह्मांड के नियमों में यह बीज बनकर गहराई से जड़ जमाता है। मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, सदा दान देता रहे, सदा सेवा करता रहे और सदा अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरे 100 छोटे दान एक दिन ऐसी उपज देंगे कि तू स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएगा। यह वजह नहीं कि मैं कहती हूं कि कर्म का फल अगला पल में ही मिलेगा, पर एक निश्चित व्यवस्था है जो तब सक्रिय होती है जब तू सच्चे मन से देता है। तेरे पितरों का आशीर्वाद यह शुद्ध और अटूट है, इसे कोई भी बाधित नहीं कर सकता। न तो समय का प्रकोप, न विपरीत शक्तियां, न नजरअंदाज कर पाने वाले लोग, कुछ भी इस आशीर्वाद को मिटा नहीं सकता। तेरे पूर्वज कहना चाहते हैं, हमने तेरा संघर्ष देखा है, तेरी सच्ची ईमानदारी और भक्ति हमें प्रिय है। अब हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि उसका कोई प्रभाव समाप्त नहीं कर सकता। यह आशीर्वाद तेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। वे लोग जो तुझे ठुकरा चुके हैं अपनी गलती महसूस करेंगे। जो काम तरक्की नहीं कर रहे थे वे गति पकड़ लेंगे। और हां, वह खुशखबरी जो तेरे घर आएगी वह सीधे हमारे आशीर्वाद की देन होगी। अब तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। हंसी सिर्फ चेहरे पर नहीं, पूरा अस्तित्व में होगी। तेरा आत्मविश्वास बाकी होगा, तेरा स्वभाव बदल जाएगा, पर यह बदलने वाला रूप अहंकार की वजह से नहीं होगा, बल्कि उसकी पवित्रता से होगा। तू और ऊंचे उठेगा और उन ऊंचाइयों से तू खुला आसमान देखेगा, जहां से हर दीवार छोटी दिखती है और हर अवसर विस्तृत होता है। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल सुख की बात नहीं कहता, यह तुझे मार्ग दिखाता है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी सच्चाई, अपनी भक्ति और अपने दानों को कभी न छोड़ना। तेरे छोटे छोटे पुण्य और दान लंबे समय में तुम्हारे लिए बड़े उपहार बनकर आएंगे। जब तू किसी को सहायता करता है, भले वह बहुत छोटा हो, ब्रह्मांड उस सहायता को नोट कर लेता है और समय आने पर उसे लौटाने के लिए व्यवस्था करता है। इसलिए डरो मत, छोटा मत समझो और कर्म से पीछे मत हट। आगे मैं और गहराई से बताऊंगी कैसे अपने पूर्वजों का स्मरण रखना, कैसे भक्ति और दान का मार्ग अपनाना, कैसे क्षमा और सच्चाई से जीवन बदल सकता है, और कौन कौन सी छोटी छोटी साधनाएं तेरे लिए विशेष फल देती हैं। पर अभी यह जान ले, तू चुना हुआ है, तेरी आवाज सुनी जा रही है, तेरे आंसू सराहे गए हैं और अब परिवर्तन आरंभ हो चुका है। मेरी ममता तेरे साथ है और तेरे पितरों का प्रेम तेरे कदमों को संभालेगा।